स्वास्थ्य ही जीवन का असली खजाना है और जिसको इसकी कदर नहीं उसको बाद में पछताना है। जीवन में स्वास्थ्य के लिए बनाए स्थान और पा जाएंगे सारी बीमारियों से निदान। अच्छा डॉक्टर वह है जो दवाइयाँ कम और अच्छी सलाह ज़्यादा दे। नमस्कार, मैं पवन मिश्रा, CEO फाउंडर इंडोथाई न्यूज़, आप सभी का हेल्थ टॉक 6 में स्वागत करता हूं। आप लोगों के प्रेम और सहयोग से हम दिन ब दिन एक एपिसोड, यह हमारा 6ठा एपिसोड है जिसमें हम स्वास्थ्य लाभ के बारे में पिछले अंकों में भी जिनमें बात की, लगातार बात करते आ रहे हैं। हमारा इसके माध्यम से यही मकसद है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपके नज़दीकी लोग स्वस्थ रहें और जीवन में उन्नति और विकास लगातार होता रहे आप लोगों का, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन की सारी उपलब्धताओं को पा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है निरोगी काया, उसके बाद सारी माया अपने आप मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान दें किस तरीके से स्वस्थ, जो कि माहौल भी वैसा ही हो रहा है आजकल, जो परिस्थितियां हैं उसमें स्वस्थ रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोगों से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें और अपने रिश्तेदारों को, अपने नज़दीकी लोगों को भी स्वस्थ रहने में मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी देख के इससे स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। ये बिना दवाओं का तरीका बताते हैं डॉक्टर साहब कि कैसे आप अपने जीवन शैली में सुधार करके स्वस्थ रह सकते हैं बिना दवा के, बिना किसी दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स के। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका होता है जीवन में। आप नियमितताओं, सुबह जल्दी उठना, भोजन क्या आप कर रहे हैं उसमें ध्यान देना, इन चीज़ों को सुधार के आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और आज का विषय है सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन का रहस्य क्या है। तो आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर कमलजीत सिंह जी हैं जो लगातार 5 अंकों से हमें इस पे बता रहे हैं। ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इन माध्यमों से भी हमारे जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है वो भी बताते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर पवन, मैं बहुत आभारी हूँ आपका जी। आप सबकी इतनी फिक्र करते हैं और आपकी टीम इतनी अच्छी मेहनत करती है कि बहुत उनकी कोशिश है कि हर बार पहले से हम उसको इम्प्रूव करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं तो उनको पूर्ण उनका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप सुखी स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें थोड़ा। पवन, आज की ज़िंदगी में हर इंसान इतना ज़्यादा बिजी है अपने काम में कि स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा सभी से एक ही ये मैसेज है, पहले स्वस्थ और निरोगी काया, फिर होती है मोह माया। आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि कैसे आप अपने जीवन को सुखी, स्वस्थ और लंबा बना सकते हैं। उसके जो रहस्य हैं, उसके जो सीक्रेट्स हैं, आज हम आपके साथ साझे करेंगे। तो पहला है, अपने डीएनए को सुरक्षित करें। डॉक्टर साहब, ये डीएनए को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। पवन, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मोस्टली सभी के दिल में, सभी के दिमाग में यही सवाल आता है कि डीएनए को सुरक्षित कैसे करें। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनके सिरे छोटे होते जाते हैं और जिसकी वजह से लोग बीमार होना शुरू होते हैं और बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसको हम ठीक कर सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली को बदल कर, उसमें अच्छे बदलाव ला करके, उससे हमारे जो एंजाइम हैं वो बढ़ जाते हैं और उनकी वजह से हमारी जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके हेल्दी होने से हमारा डीएनए स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी जो हेल्दी आदतें हैं उसमें बहुत अच्छा योगदान डालती हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए डीएनए को स्वस्थ रखने के लिए? खाने में क्या सुधार करना चाहिए डॉक्टर साहब? जो खाने आपको मोस्टली खाने चाहिए उसमें ज़रूरी है जैसे फ्लैक्स सीड्स, स्पिनच, मशरूम, बेरीज, ओट्स, ये खाने हैं जो आपके डीएनए को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। और जो खाने आपको नहीं खाने चाहिए जिससे आपके गुणसूत्र छोटे होते हैं वो है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट्स। वो हमारे टेलोमियर्स जो गुणसूत्र हैं डीएनए के उनको छोटा करते हैं और उससे हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एनिमल फैट से, जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। तो वेजिटेरियन रहने में इसमें भी बेनिफिट हैं या नॉन वेजिटेरियन रह सकते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको नहीं लें? देखिए ऐसा है कि हमें कुदरत के साथ चलना चाहिए जी। हम अक्सर बात करते हैं कि जो जानवर जो मतलब कि नॉन वेज खाते हैं जी उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। जी उनकी इंटेस्टाइन छोटी होने से क्या होता है कि वो उनकी एलिमिनेशन फास्ट हो जाती है। जी जी एलिमिनेशन फास्ट होने से तो वो उसको मतलब ज़्यादा देर अपने इंटेस्टाइन में नहीं रखते। जी जैसे इंसान है, इसके नाखून, इसके दांत, इसकी इंटेस्टाइन नॉन वेज खाने के लिए नहीं बनी, लेकिन जब हम खाते हैं तो हम कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं, तो तभी हम बीमारियों का सामना करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे इसमें आप दोस्त बनाने के लिए आपने कहा कि दोस्त बनाने चाहिए, इसका क्या है? देखिए दोस्त बनाने से कहते हैं कि जैसे अगर दिल खोल रहा होता अपने यारों के साथ जी तो ज़रूरत ना पड़ती डॉक्टर को खोलने की औजारों के साथ। जी इससे क्या होता है कि जब आप दोस्त हैं तो आप अपनी इमोशनल सभी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही एक इमोशनल बैलेंस मिलती है। आपकी जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ती है एंड यू फील गुड। आपका जो रहन सहन है वो बेहतर हो जाता है। आपके दोस्त आपकी हर चीज़ को समझते हैं जी तो इसलिए दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी जी। और क्या क्या लाइफ में सुधार करने चाहिए डॉक्टर साहब, जिससे कि जीवन शैली में क्या क्या और बदलाव लाने चाहिए? उसमें क्या है कि जैसे मित्र जब आप बनाते हैं तो उनको बुद्धिमानी से बनाएं। कभी कभी हम दोस्त बनाते हैं जी लेकिन उसमें हम चूक जाते हैं। अगर आप मान लो फिट रहना चाहते हैं, अगर आपके दोस्त हैं जो मोटे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक ना एक दिन आप भी उनकी जैसी आदतें अपना लेंगे। तो फिर वो जैसे होता है कि एवरी बॉडी इन वन बॉडी, तो आप भी वैसे ही पक्का श्योर है कि भी आप भी मोटे हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त एक्सरसाइज करते हैं तो आप उनके साथ मिलकर के एक्सरसाइज करेंगे, उनकी जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप दोस्त बनाते हैं दोस्तों को बुद्धिमानी से बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं जो कि खुद भी अपने स्वस्थ रहें और हाँ, आपको भी उसके लिए हाँ, प्रोत्साहित करते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें। तो सबसे पहला जरूरी है कि आप जब दोस्त बनाएं या आप किसी के दोस्त बने तो उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, बुरी चीज़ों के बजाय आप उनको प्रोत्साहित करें और उनको भी अच्छा बनाएं, स्वस्थ रखें। ये दोस्ती का तरीका है। आप अगर उनके दोस्त हैं तो आप उनके रियल शुभचिंतक बनिए, उनका उत्साह बढ़ाएं और उनको स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल सही बात है। तो धूम्रपान के बारे में आप डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? नेक्स्ट क्या? स्मोकिंग जो है
इट इज़ ऑलवेज इंजरियस टू हेल्थ। उसमें लिखा भी होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। तो उससे क्या उस पे एक छोटा सा है, हाँ गुटखा पान तंबाकू से रहो दूर और जीवन पाओ सुख से भरपूर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका उल्टा भी लोग कहते हैं, गुटखा हम्म, पान तंबाकू को अपनाओ और जीवन में सारे आनंद को पाओ। ये तो वो ये, ये गलत बात है। हाँ जी क्योंकि आप जब स्मोकिंग करेंगे तो आप अपने आप को तो बीमार करते हैं, जी प्लस इकोनॉमिकली भी आप उसमें अपने आप को के उस राह पे लेके जाते हैं जिसमें नुकसान ही होते हैं। तो आपका जो सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। जो जो लोग नशा करते हैं तो उनके दिमाग में सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और उससे क्या है कि वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते। जी नशा करने से इंसान जो है अपने कैरेक्टर से भी गिर जाता है, मानसिक तौर से कमजोर हो जाता है। जी तो इसलिए हमें चाहिए कि भी जब भी आप किसी से मिलते हो आप देखो कि आपके दोस्त कैसे हैं। अगर उनकी गुटखा पान तंबाकू खाने की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, तो कोशिश करो कि आप उनको मोटिवेट करो कि वो ना पिएं। जहाँ आप ऐसे दोस्तों की संगत में ना जाएं जो लोग नशे के आदी हैं। उससे अधिकतर ऐसा देखने को आता है डॉक्टर साहब, उनको मोटिवेट करते करते जो मोटिवेट करता होता है वो उनसे मोटिवेटेड हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप उनके बहाव में बह गए तो आप वो जीत जाएंगे। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप उनको अपने बहाव में लेके आए। जी जी नेक्स्ट क्या और करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये है कि जैसे हम बता रहे थे कि आपको जी झपकी की कला आप कुछ हाँ झपकी की कला गले लगाओ। जी इसका मतलब है कि भी आपको नैप लेते रहना चाहिए। जी तो एक मिनट, जरा स्लाइड गलत हो रही है, प्लीज उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा उल्टा सीधा हो रहा है। आप ओके, आप जो है झपकी की कला, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस तरीके को अपनाया तो उनकी जो हार्ट अच्छा काम करता है और उनकी जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मतलब ये संस्थान जो है इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने भी इस चीज़ को, शोधकर्ताओं ने बताया है कि भी जो लोग दिन में झपकी लेते हैं उनके हार्मोन्स भी अच्छे रहते हैं। उनके हार्मोन अच्छे रहने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैसे तो हमें 7 से 8 घंटे नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में झपकी लेनी भी बहुत ज़रूरी है। जी झपकी का हो गया। हाँ, आहार क्या क्या लें, खान पान में क्या सुधार करें इसमें? मेडिटेरियन का मतलब होता है कि भी आप वैसे फल सब्जियां, साबुत अनाज, जैतून का तेल, जब मछली की कम मात्रा, वो ऐसी चीज़ें लें जो आपके डीएनए है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपको जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको अच्छा बनाएं, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम अच्छा होगा तो आपकी बीमारी के साथ लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो जैसे आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप में मोटापा कम होगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, और रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपका हार्ट जो है वो आपको हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा। जी और क्या क्या पालन करें डॉक्टर साहब? हम हमेशा बात करते हैं कि ओकिनावा, जैसे जापानियों की तरह खाना खाना सीखें। ये ओकिनावा क्या होता है? ओकिनावान? हाँ, इसका मतलब ये जापान में एक शहर है ओकिनावा। वहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र के गिने जाते हैं और हेल्दी गिने जाते हैं। जी वो लोग खाना कम खाते हैं और पीली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा कैलोरीज नहीं उनके अंदर जाती और वो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस वो 80-20 की रेशियो यूज़ करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि 80-20 का मतलब होता है कि जब उनके पास खाना आता है वो उसमें से 20% निकाल के पहले ही वापस कर देते हैं। जी जी तो
और क्या टिप्स हैं? ये एक टिप बहुत ही ज़रूरी है, शादी करना, गेट हिच्ड। अच्छा इसमें सभी मोस्टली मेरे जो श्रोता होते हैं जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। जी एक्चुअली जो शादीशुदा लोग हैं, अगर उनको हम सिंगल लोगों से कंपेयर करें, जो कुंवारे लोग हैं, उनसे ज़्यादा वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि मिडिल एज में उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो बार बार उनकी केयर करे, उनको पूछे कि आपने दवाई ली टाइम पे, आपने खाना खाया, आप क्या खाएंगे। तो जी इसलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। जी और वर्तमान में ऐसे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और उन्होंने एक मिस्टर पीटर मार्टिन है, जी जिन्होंने 2013 में एक रिसर्च की थी 15,330 लोगों के ऊपर। उसमें से ज़्यादातर जो ब्याहे हुए लोग थे, जिनकी शादीशुदा लोग थे, जी उनकी जो कार्डिक कंडीशन थी वो कुंवारों से बेहतर थी। जी। तो लेकिन उनकी मृत्यु दर भी मतलब के कम थी कंपेयरिंग अच्छा, टू सिंगल पीपल। तो मैं एक छोटा सा इसमें बेनिफिट ज्यादा किसको होता है, पुरुष को या महिला को शादी करने से? जो दोनों को होता है, क्योंकि दोनों जी एक दूसरे की केयर करते हैं। जी जो सिंगल होते हैं, मैं मानता हूँ वो उनकी ज़िंदगी में फ़न होता है, वो कहीं भी जाए। जैसे किसी ने कहा कि जो कुंवारा होने के एक बहुत फ़ायदे हैं, जी वो बिस्तरे के किसी साइड में भी नीचे उतर सकता है। जी तो ऐसे छोटे छोटे फ़ायदे ना देखें, आप लंबी उम्र के फ़ायदे देखें। जी अगर आप शादीशुदा हैं, खाना आपको टाइम पे मिलेगा, घर में आपको कंपनी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि लोग उनको कोई कंपनी नहीं मिलती, कोई साथी नहीं होता जिससे वो बात कर सकें, अकेलापन होता है। जी मैं देखा है कि मैं जब बताया, मैं वहाँ पे मैं एक्सपर्ट क्लब का रेगुलर स्पीकर हूँ। वहाँ पे जी बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट वीज़ा लेके रह रहे हैं। जी वो बिल्कुल अकेले हैं और बड़े उदास रहते हैं, क्योंकि कोई उनके साथ बात करने वाला अपना नहीं होता जो उनका हाथ पकड़े और उनका ख्याल करे और उनकी केयर करे। अगर आप शादीशुदा हैं तो उस समय आप पति पत्नी ना होकर के एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे की केयर करते हैं। जी तो सुबह उठ करके अगर उसने आपको पूछा गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, तो उससे पता चल जाता है कि भी आप स्वस्थ हैं, एक दूसरे का पता चल जाता है। और जो शादीशुदा लोग हैं, अगर उनमें देखा जाए, उनकी और कुंवारों की जो मरने की जो मौत की दर है, वो शादीशुदा की कम है। शादीशुदा की कम। जी। और क्या सुधार लाइफ स्टाइल में करने चाहिए डॉक्टर साहब? वजन कम करें, लूज़ वेट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना वजन कम करते हैं, हमने पिछली बार भी कहा था कि जितनी पतली कमर उतनी लंबी उम्र। जब आपका बीएमआई बढ़ जाता है, उसी से हमारे को बीमारियां हमारे दरवाजे पे दस्तक देती हैं। वजन बढ़ने से हमारा बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे और सांस फूलेगा, और आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी, वजन के लिए तो आपने पूरा एक एपिसोड किया हुआ था पिछले। हाँ बिल्कुल। तो उसमें आपने वजन से हाँ। दर्शकों को भी बता दें कि आप लोग पिछले एपिसोड में जाके वजन कैसे कम करें वो देख सकते हैं, और उससे अपना वजन, मैं इतना पक्का समझता हूँ कि उससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दूसरी नहीं होगी तो उससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब। ये बहुत ही ज़रूरी है कि कम मात्रा में पिए। क्या? क्या आप समझ गए होंगे, अभी स्लाइड भी आप देख रहे होंगे। जी कहते हैं कि पीना पिलाना तो ये आपसी दस्तूर है, पी करके बीमार हो जाना ये खुद का कसूर है। सोशल होने के लिए आप पी सकते हैं, जैसे लेडीज़ 1 गिलास और जेंट्स 2 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं पीते तो आप शुरू ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, इससे कहीं ये मैसेज ना जाए, लोग ये समझ लें कि कम से कम 2 गिलास तो पीना ही है हमें। नहीं, कहने का मतलब ये है कि भी कम से कम अगर आप पीते नहीं हो तो ना पिए। ना पिए। अगर आप पीते हैं मगर, तो उसके लिए भी हमने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि पीने से पहले 1 गिलास पानी पिए। जी 1 गिलास आप पीने के बाद फिर पानी पिए, तो उससे आपका पीएच बैलेंस हो जाता है और आपका पेट भी आपको थैंक्स बोलता है। जी। तो अल्कोहल अवॉइड करें लाइफ से तो ज़्यादा बेटर बहुत है। बेहतर है। जी। इसको आप लोग इस माध्यम से ही देखें कि अल्कोहल पीना नहीं है, लेकिन अगर किसी को लत है तो 1 या 2 गिलास ही रखें, उसकी मात्रा बढ़ाएं ना। जो कि अधिकतर हमारे इंडियंस में आदतें हैं कि वो एक बार पीने बैठते हैं तो पूरी बोतल का जब तक
वो गलत बात है, ऐसा ना जी। करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ना कि जैसे पीना पिलाना तो ये आपसी दस्तूर है, जी। पी करके बीमार हो जाना ये खुद का कसूर है। आपके दोस्त जो आपके साथ बैठ के पी रहे हैं, कल आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली आपके लिए फूल का गुलदस्ता जाए कि फ्रूट की टोकरी लेके आ जाएंगे जब आप हॉस्पिटल में होंगे। जी, तो जी। इसलिए बेहतर है कि इसको अवॉइड ही किया जाए। जी, बहुत थैंक यू सर। आगे और क्या चीज़ें? ये बहुत ज़रूरी है कि भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। आध्यात्मिक बने। जी। और आप देखा होगा कि जितने धार्मिक लोग होते हैं उनके दिलों में श्रद्धा, प्रेम और एक दूसरे की हेल्प करने की एक धारणा होती है। जी। और जो लोग जॉइंटली कहीं सेवा सिमरन करते हैं तो वो लोग बहुत ही सुलझे हुए इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भी आप जिस भी धर्म को मानते हो उसमें आपको परपक्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे समाज में अपना एक अच्छा योगदान डाल सकें। जी। आज बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ और लगातार देख रहे हैं आपको। तो अभी कीर्तन जी ने लिखा है, समय संपत्ति साथी अगर एक समय पर मिल जाएं तो जीवन स्वास्थ्यकर और सुकूनदायक होता है। बिल्कुल तो सही बात। स्वास्थ्य जब तक नहीं है तो बाकी संपत्ति साथी सारे बेकार हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। जी। तो आगे क्या डॉक्टर साहब, क्या? दूसरा है कि क्षमा करना सीखें। जी। नॉर्मली लोग क्या है कि किसी को उनकी गलती के लिए माफ़ नहीं करते और अपने दिल में भी उसको लेके रखते हैं और दूसरे को भी इसकी परेशानी रहती है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर किसी को बात पसंद नहीं आई उसको भूल जाओ और उसको माफ़ कर दो बिना उसके माफ़ी मांगने से। जी। क्योंकि क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है और जब हम किसी को क्षमा करते हैं उससे आपकी चिंता कम होती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक होता है और आपको कोई आसानी हो जाती है सांस लेने में, अच्छी सांस लेने में मदद मिलती है। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो आपके दिमाग में, दिल में वो बात घूम रही होती है जिससे कि आपको कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो हमेशा अंदर एक भारीपन महसूस करवाता बिल्कुल रहेगा। होता है, बिल्कुल तो होता है। जीवन में सबको माफ़ करें, गलतियां सबसे होती हैं, कहीं कुछ तकलीफ़ है तो उसको बात करें, ख़त्म करें, कभी भी उसको दिल में ना रखें। जो भी समस्या है उसको बात करके उसका निवारण किया जा सकता है। यहाँ हमारी सबकी उम्र एक लिमिटेड है, तो किसी से भी कोई दुश्मनी रख के या मन में द्वेष रख के नहीं जीना वो चाहिए। अपने लिए ही तकलीफ ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही दूसरों बात। के लिए बिल्कुल तो उनको तो पता भी नहीं कि पता भी नहीं होता। सही बात है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना द्वेष रखें। भावना ना रखें। तो इसके बहुत सही कहा ऊपर डॉक्टर साहब आपने। शोध भी हो रही है पवन जी। मतलब कि बहुत ही सरप्राइजिंग इसके रिजल्ट मिल रहे हैं कि जो लोग किसी को माफ़ करते हैं जी उनका शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ होते हैं। जी। मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, अगर कभी जैसे किसी के लिए थोड़ा सा आया, इमीडिएट उस बात को अगर हमने बात कर ली और सोल्यूशन ढूंढ लिया तो वो आगे के लिए सोचने के लिए वो पॉइंट नहीं रहता, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे काम के लिए आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही नहीं बात तो है। उसी पे अटक के रह जाएंगे और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो क्षमा करना मैं तो समझता हूँ जीवन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही है। दूसरा क्या है कि आप समाज में आपकी जो कार्यशैली है वो भी बढ़ जाती है। अगर मान लो आपने किसी को क्षमा नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि वो मेरे से आके माफ़ी मांगेगा तभी क्षमा करूं, तो आप अपना मन जो है, आपका दिमाग जो है अपने काम में, बिजनेस में भी नहीं लगेगा कर सकते। जी। और दूसरा है कि भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलते रहो, जितना चलेंगे उतना लंबा चलेंगे। कीप वॉकिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठे हो तो आपको चाहिए कि अपना एक अलार्म सेट करो, हर 40 मिनट के बाद आप उठ करके 5 मिनट के लिए चलो जी। और फिर आकर के बॉडी को स्ट्रेच करके बैठो जी। अगर आप खड़े हो तो हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आपको बैठना चाहिए जी। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं जिसका बुरा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। उससे हमारे को जैसे शुगर बढ़ सकती है, हमारी जो एक्टिविटी कम होने से सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जी, ये बहुत सही बात कही आपने। कई बार
हमको पता भी नहीं चलता और हम बड़े कई घंटों तक बैठे ही रह जाते हैं, और उसका नुकसान बिल्कुल महसूस होता है। तो इसके लिए आपको अलार्म लगा लेना चाहिए, ताकि अच्छा। जब आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगी कि भाई अभी मेरे को उठ करके चलना है। और एक बहुत ज़रूरी है, जैसे मान लो आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, बजाय इसके कि आप अपनी कुर्सी पे बैठ के फ़ोन सुन रहे हैं, आप खड़े हो, आप चलते बात करें, उससे आपकी जो वॉकिंग हो जाती है। जी। तो पूरा दिन ही ऑलमोस्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि कई कॉल आते रहते हैं। तो अच्छा है ना, जितना चलेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे ना आप। अच्छा, इसी माने आप इससे ज़्यादा अधिकता से भी कोई नुकसान तो नहीं है? इसका नुकसान नहीं है। कोई नहीं है, तो उतना अच्छा है, जितना आप चलते हैं उतना आप बेहतर है। अभी देखो पुराने लोग थे जी, वो कुदरत के पास थे, चलते थे। आज का जो 20 साल का लड़का है जी, और जो ओल्ड एज का 60 साल का है जी, 20 साल का लड़का पिछले पुराने 60 साल के बराबर का काम आज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अपने आप को फिजिकली इतना अपने आप में मिला लिया कि कुर्सी पे ऊपर बैठने का काम हो गया, या दूसरे ऐसे काम हो गए कि जिनमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, उनका स्टेमिना वगैरह कम हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चलते रहो, एक्टिव रहो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। बाकी नींद, ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा नियमों का प्रयोग करें। जी। किसी ने कहा है कि सुरक्षा मानकों का जो रखें खूब ख्याल, जी, दुर्घटनाओं से दूर रहता है वो हर बार। जी। नॉर्मली लोग क्या है कि जैसे हेलमेट नहीं पहनते मोटर बाइक पे जाते हुए, सीट बेल्ट नहीं लगाते गाड़ी ड्राइव करते हुए, जहाँ मोबाइल सुनते हैं, जहाँ ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाते हैं, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक लंबी उम्र जीना चाहते हैं। जी, ये तो लगातार लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार अवेयरनेस की जाती है। बिल्कुल की जाती है, लेकिन लोग सुनते कम हैं, तो इसका हमें पूरा खास ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप मोबाइल पे बिज़ी हो और उसकी वजह से आपका तो नुकसान है, दूसरे किसी भले पुरुष का भी नुकसान हो जाता है जिसकी कोई गलती भी नहीं होती। जी। आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें मान लो कोई दुर्घटना होती है, जो इंसान की कोई गलती भी नहीं है, वो कॉर्नर पे साइड पे जा रहा है, तो उसको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप अपने आप को और दूसरे की ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए बिना दारू पिए बिना उनके ड्रिंक्स लिए गाड़ी चलाओ, और गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत ही ये बेहतर बात है। जी। नींद बहुत ज़रूरी है, सोएं। जब मैंने कहा कि हमारी बॉडी, हम 9 से लेके 4 बजे तक के बीच में सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिपेयर करती है, हमारे सेल्स जो है रिपेयर करते हैं, वो कुदरत का निज़म है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते तो दूसरे दिन आपका जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं होगा, आप बड़े थकान महसूस करेंगे, चेहरे पे उदासी होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, तो उससे आपकी आउटपुट भी कम होती है, प्लस आपकी जो जीवन शैली है वो भी काफ़ी निराशाजनक हो जाती है। कहते ही हैं रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाला इंसान ही ज्ञानी इंसान होता है। बिल्कुल। पहले के जितने ऋषि महात्मा और महापुरुष हुए हैं वो सब सुबह उठते हैं, जल्दी उठते थे। बिल्कुल सही बात है। हमारे सिख धर्म में कहते हैं कि अमृत वेला, जी, अमृत वेला होता है कि सुबह 4 बजे आप उठ करके नहा धो करके अपना भगवान का नाम लें, उसको याद करें, और फिर पूरा दिन आप खुशी से अपना दिन व्यतीत करेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि रात को देर से सोते हैं और सुबह फिर उस समय जल्दी उठने का उनका कोई सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम सोएं, पूरी नींद लें और सुबह फ्रेश उठें, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपनी आउटपुट देखना कितनी अच्छी बढ़ती जा रही है। जी। अर्चना हिंगोरानी जी का मैसेज है आपके लिए। शी इज अप्रिशिएटिंग, आई प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेज एंड डायरेक्शंस बाय यू डॉक्टर, आई फील मच बेटर। बहुत अच्छी बात है जी। हम तो यही कहेंगे, आप सभी की हमें फ़िक्र होती है जी, आप सभी की हमें फ़िक्र होती है, दुआ में भी जिक्र होती है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें हर वक्त, यही हमारी दुआ होती है। तो आपकी तो ये दुआ है ही डॉक्टर साहब, और दर्शकों को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमें जो फीडबैक मिलते हैं, जो कि आपको भी कई बार लोग कांटेक्ट करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे
मैसेंजर पे और डायरेक्ट हमारे ईमेल्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, इसीलिए हम लगातार इसको लेके आते रह रहे हैं इस प्रोग्राम को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को इससे लाभ मिले, तो हमारा जो मकसद है, जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम को चलाने का, वो पूरा होगा और जो डॉक्टर साहब का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। इसमें कहीं कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो आप पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर साहब से उसके बारे में पूछ के आपको ज़रूर बताएं, या आप नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उन पे डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और आप जो है अपने स्ट्रेस का, तनाव का प्रबंधन करें जी। जब स्ट्रेस बढ़ जाती है तभी हमारे को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जब आपके दिमाग में कोई तनाव नहीं तो आप ज़रूर हेल्दी रहेंगे। आप हेल्दी रहेंगे तो आप इसका असर आपकी कार्यशैली के ऊपर पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर भी पड़ेगा। सो तनाव मुक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तनाव प्रबंधन के लिए भी हमने पिछले एपिसोड में तनाव प्रबंधन के बारे में बताया था, आप लोग उससे देख सकते हैं तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए और तनाव से दूर कैसे रहा जाए। योगा इज़ द बेस्ट वर्ड मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि रेगुलर योगा से आप मानसिक तनाव से बहुत दूर हो सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी जीवन शैली को नियमित करें, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करें। जी डॉक्टर साहब। तो आज हम आपको हेल्थ टिप्स देने जा रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों से, आज के प्रोग्राम से डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में एवरी सैटरडे जो हमारा 2 से 3 का प्रोग्राम आता है उसमें एक हेल्थ टिप्स दिया करेंगे, जिसको आप लोग फॉलो करके 1 हफ्ते तक उसका पालन करें और उसके बाद हमें बताएं उससे आपको क्या लाभ मिला। डॉक्टर साहब हर एपिसोड में एक टिप्स बताएंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। आपको क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ बताने पे फिर आपको याद नहीं रह सकती, भूल जाती हैं, तो इसलिए हर बार एक टिप्स बताने से लोगों को ध्यान रहेगा डॉक्टर साहब और वो याद रख सकेंगे। तो आज का क्या टिप्स है, आज कुछ आप बताएं। सबसे पहले तो पवन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आने शुरू हो गए और वाकई एक आप अच्छे एंकर, बहुत ही अच्छे होस्ट बनते जा रहे हैं आप। जी ये सब हमारे दर्शकों का आशीर्वाद और प्यार है, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा एज ए प्रोफेशन ना मैं एंकर हूँ ना मैं इंटरव्यूअर्स हूँ, बट मेरा एक शौक था जिसके लिए हमने इंडोथाई न्यूज़ का शुरुआत भी किया 3 साल पहले, कि हमें एक प्लेटफॉर्म, हमारे इंडियन कम्युनिटी, हमारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम सारे चीज़ों के बारे में, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो उनके बारे में बात कर सकें और इंडियन और थाई दोनों कम्युनिटी को एक साथ मिला सके, क्योंकि हमारी सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे धर्मों में कई सारी हैं, बिल्कुल, बस कहीं कहीं हम एक दूसरे को जहाँ नहीं समझ पा रहे उसको, उन दोनों को जोड़ना और दोनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो उसे हमारी संस्कृति इनके साथ बहुत मिलती जुलती है। जैसे हमारे त्योहार हो गए जी, जैसे हम होली खेलते हैं, जैसे संक्रांत मनाते हैं, बहुत ऐसे त्योहार हैं, बहुत ऐसे देवी देवते हैं जिनको हम मतलब कि थाईलैंड के जो लोग हैं इंडियंस को इतना अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे जो बुद्ध हैं उनका जन्म इंडिया में हुआ है, इसलिए उनको एक स्पेशल रिगार्ड भी देते हैं। इफेक्ट है। बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हमारे इंडिया, और इन लोगों का जो प्रेम है, हम इंडियन से इतने सारे यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि जो प्रेम इन्होंने दिया हमें, जो सम्मान दिया, वो कहीं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है। हमें भी वही प्रेम और सम्मान इनके लिए रखना है और हम मिलके एक साथ हैं, तो इसलिए चैनल का नाम भी हमने इंडो थाई ही रखा। बिल्कुल सही बात है। और पवन, मैं व्यूअर्स का बहुत थैंक्स करता हूँ कि उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अपने प्रोफेशन से निकल के इस तरफ आए। और अगर हम पहले एपिसोड को देखें और आज का देखें, जो मैं आप में इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, वाकई एक शराना योग है। इसके लिए ये क्या है, जैसे जैसे अपनापन बढ़ता जा रहा है, मैं
आप लोगों को बताऊं, मैं तो सिर्फ ये समझ रहा हूं कि मैं अपने लोगों, अपने जानने वालों से बात कर रहा हूं, तो इसमें कहीं कोई अनकंफर्टेबल मुझे कहीं महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूं, और आप लोगों से इसी तरह किसी माध्यम से मिलते रहें तो बड़ी खुशी होती रहेगी। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी भाई बहनों से जुड़ने का मौका मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी माध्यम से अगर हम लाभ पहुंचा पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल, कहते हैं जैसे हम कहीं धार्मिक जगह पे दान देते हैं ना, जी तो ऐसे जब हम किसी को हेल्थ देते हैं वो भी एक दान के समान ही होती है। जी आप आपके माध्यम से कितने लोगों का भला हो रहा है, वाकई भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है जो आप एक अच्छा ये आपने कदम उठाया है। तो बहुत ही इसकी हम मेरे दोस्त सभी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि भी हमारी तरफ से पवन भाई को आप कांग्रेस बोलना, उनको धन्यवाद बोलना कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है लोगों को एक अच्छी राह दिखाने के लिए, उनकी सेहत अच्छी बनाने के लिए, और वो भी हम उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, खाली उनके फ़ायदे की बात करते हैं। ये हमारा सबका है, हमारे सारे इंडियन कम्युनिटी, थाई कम्युनिटी, सबका अपना चैनल है। आप लोग हमें सुझाव देते रहें, हमें बताते रहें हमें क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, किन चीज़ों को, किन विषयों पे हम बात कर सकते हैं, क्या नया ला सकते हैं। तो हम इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, और आप सभी के बीच में कुछ अच्छा लेके आते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आज के एपिसोड के लिए मैं सब डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो टिप्स अभी रह गई, हाँ, हम बातों बातों में टिप्स भूल रहे हैं, तो टिप्स बताएं। और ओके, प्यारे श्रोताओं, एज पर एक्यूप्रेशर हमारी जो जितने भी हमारे ऑर्गन हैं बॉडी के, वो हमारे हाथों और पैरों पे दिखाए गए हैं। हम आपने को दिखाएंगे कभी इसकी स्लाइड में, लेकिन आज मैं आपको बहुत सिंपल टिप देता हूँ। ये जो हमारी ये है अंगूठे जो हैं, ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। ये दोनों उंगलियां हमारी बाजू हैं, और ये दोनों टांगे हैं। आप सुबह उठ करके बिस्तरा छोड़ने से पहले अगर आपने 5 मिनट एक एक उंगली के ऊपर एक एक मिनट आपने ऐसे ऐसे मसाज किया, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे करो, फिर इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, सभी उंगलियों को, दोनों हाथों के। आप ऐसा करके देखें और आप महसूस करेंगे कि आज का दिन आपका पहले से कितना बेहतर रहा। इससे आपका जो सभी सर्कुलेशन है सभी जगह पे, आपकी स्पाइन में, आपकी दोनों बाजू में, दोनों टांगों में अच्छे से काम करेगा। और सर्कुलेशन ही लाइफ है। जहाँ खून का दौरा सही काम करता है, वही आपका ऑर्गन, वही आपका अंग सही काम करेगा। आप एक कदम लेके तो देखो, आपको पता चलेगा कि सचमुच आप एक अच्छी राह पे हैं। धन्यवाद। सुना है स्वस्थ स्पाइन से स्वस्थ शरीर होता है। स्पाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन बॉडी। यस पवन जी, कहते हैं कि जिसकी बैक तगड़ी है जी, वो भले ही सामाजिक हो या शारीरिक हो। अगर कोई बंदा जिसका समाज में किसी को बैकअप है, जी, तो उसकी कोई मतलब कि किसी से लेना देना नहीं होता, वो अपने आप में समर्थ होता है हर चीज़ को झेलने के। जी। ऐसे ही हमारे सभी ऑर्गन जो हैं वो हमारी स्पाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हमने अपनी स्पाइन को पूरा फ्लेक्सिबल बना के रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, आप उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको आने वाले समय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मजबूत रीढ़ की हड्डी आपको मजबूत रखेगी। बिल्कुल जी, तो धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करें और स्वस्थ रहें और जीवन में सब कुछ पाएं जो आपकी इच्छा हो। हमारे एपिसोड को शेयर करें लोगों से, और अपने सारे दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।